प्रणाम उत्तराखंड। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की जो चीजें हैं उस तरफ संपूर्ण उत्तराखंड के मूल जो है उनको ध्यान देना पड़ेगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो ऋषिकेश के जो मेयर है शंभू पासवान, वो वीडियो उनका था। और वैसे ही मैंने टैगलाइन भी डाली है कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, पहले प्रेम गया अब शंभू की बारी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऋषिकेश के जो मेयर है शंभू पासवान, वो कह रहे हैं कि वहां जो नगर आयुक्त है, जो नेगी जी की मैं बात करूंगा, जो नगर आयुक्त है वो उनसे परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है शायद जिस प्रकार से शंभू पासवान गलत तरीके से फाइलों को चलाना या तमाम प्रकार के गलत काम करवाना चाह रहे होंगे, वो अधिकारी नहीं कर रहा होगा या नहीं करने दे रहे होंगे, इस वजह से परेशान है। क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया और कह रहे थे कि उन्होंने कोड करते हुए कहा कि जो वहाँ नगर आयुक्त है वो एक ऐसी औरत की तरह है या ऐसी पत्नी की तरह है जिसे बीवी से भी झगड़ना है और घर भी नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो करा है वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार के शब्दों का चयन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर किया गया है तो कौन शंभू पासवान को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत दे रहा है? आज उस पीसीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन को खड़ा होना पड़ेगा कि आपके एक अधिकारी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं इसलिए इस अपने पक्ष को रख रहा हूं कि वो कोई अधिकारी ऐसा अधिकारी नहीं है कि आप यस मैन उन्हें कहो या तमाम प्रकार की चीजें को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने बैच के टॉपर भी हैं। जब पीसीएस का बैच, मुझे लग रहा है जब भी 14-15 के जब बैच होगा तो उस बैच के वो टॉपर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस स्तर के अधिकारी है और किस प्रकार के अधिकारी हैं। और उनके लिए इस प्रकार की जो शब्दावली का प्रयोग करना, इसका विरोध होना चाहिए और इसका जवाब इस पर शंभू पासवान को माफी मांगनी चाहिए। अगर शंभू पासवान माफी नहीं मांगते हैं तो ऋषिकेश से शंभू पासवान को खदेड़ा जाएगा। ये आज हम अपने वक्तव्य में, अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। जिस प्रकार की गलत शब्दों का चयन शंभू पासवान ने एक अधिकारी के लिए किया है, उन शब्दों को वापस लेकर शंभू पासवान को माफी मांगनी है। और नहीं मांगा तो निश्चित तौर पर ऋषिकेश से शंभू पासवान को खदेड़ा जाएगा। ये वही शंभू पासवान है जिस व्यक्ति ने जो गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर गलत तरीके से उसका लाभ लिया है। ये वही शंभू पासवान है जिसकी अगर जांच की जाए तो 8वीं की जो मार्कशीट है वो भी फर्जी निकलेगी। और ये वही शंभू पासवान है जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शपथ तक पढ़कर नहीं पढ़ पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शंभू पासवान इस पर माफी मांगे। उन्होंने जिस प्रकार के चीजों का बखान किया है और उसमें वो भी कह रहे थे कि जो उनके लिए गाड़ी दी गई थी उसमें जीपीएस लगा रहे थे, इसलिए मैंने वो गाड़ी नहीं ली। जीपीएस लगा रहे थे वो तो आपके सेफ्टी के लिए है। भाई कोई भी अगर व्यक्ति सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करे तो हर एक गाड़ी में जीपीएस लगना चाहिए, वो सेफ्टी का मामला है। उसमें ये दिखना चाहिए कि हमारा व्यक्ति अभी कहाँ है, किस लोकेशन में है और क्यों जा रहा है। इसका मतलब तुम कुछ चोरी करना चाह रहे हो, तुम कुछ गलत काम करना चाह रहे हो, तुम सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना चाह रहे हो जिससे कि तुम्हें जीपीएस लगने पर दिक्कत है और तुम कह रहे निजी वाहन का प्रयोग करेंगे। तुम निजी वाहन का प्रयोग करिए, पर अगर सरकारी गाड़ी अगर प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर पर उसमें जीपीएस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उस ऋषिकेश की गाड़ी पर लगे, जीपीएस हर एक विभाग में, हर एक गाड़ी पर लगना चाहिए जो सरकारी गाड़ी है। और मैं वीडियो इस उद्देश्य के साथ बना रहा हूँ कि शंभू पासवान को संरक्षण देने वाले भी उत्तराखंड के कुछ नेता, कुछ राजनेता और कुछ और लोग हैं। उनके कारण इस प्रकार की हिम्मत ये जुटा पा रहे हैं कि उत्तराखंड मूल के एक अधिकारी को ये इस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, जिसका जो कि बड़ा ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग संरक्षण देना बंद करें तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीजें आगे नहीं आएंगी। और अगर ये संरक्षण देते रहे तो ये शुरुआत हो चुकी है। जो बीज ऋषिकेश के अंदर बोए गए थे शंभू पासवान के रूप में, वो बीज अंकुरित हो रहे हैं। और वो बीज अभी तो अंकुरित हो रहे हैं, जब वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड के लिए खतरा साबित होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि शंभू पासवान माफी मांगे, और माफी नहीं मांगेगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा, उसे ऋषिकेश से खदेड़ा जाएगा। और इन शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड वासियों को कहता हूं कि आप सभी लोग इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का जो चयन किया गया, प्रयोग किया गया, वो एक आज उत्तराखंड मूल के अधिकारी के लिए किया गया है। हो सकता है कि कल ये बात आगे बढ़े और लोगों को भी इस प्रकार के जो है बेइज्जती का सामना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सबको साथ आना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।